जैसे एंटी ने इस बात पर डाली कि स्थितियां ठीक नहीं के पास जाना चाहता हूं। और डॉक्टर मैं अवधेश जी का भी स्वागत करता हूं। देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, बहुत लंबे समय से भैया जी कहीं पे जुड़े रहे हैं, आज एक बार फिर से हैं। आप स्वस्थ तो हैं अवधेश जी? ठीक तो हैं, अच्छे तो हैं? जो बीमारी है उसकी चपेट में नहीं आया हूं, ये बड़ी बात है मेरे पास आता हूं। मैं बिहार डॉक्टर रोहित गर्ग के पास जाना चाहता हूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कम से कम एक रोशनी, एक हंसी, एक मुस्कान, और कैसे एक ये आए, कैसे पॉजिटिविटी लाए, ये डॉक्टर ही बता सकता है। और डॉक्टर रोहित गर्ग हमारे साथ मनोचिकित्सक मौजूद हैं। सवाल ये है कि हमको ठीक होने के बाद भी ये लगता रहता है कि हम ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। हमको ये लगता रहता है कि निमोनिया हुआ है, 6 महीने तक हमको बताया गया है कि आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, पता नहीं मैं ठीक हुआ हूं, पूरी तरह से ठीक हुआ हूं, रिकवरी हो पाई है या नहीं हो पाई। अकस्मात मुझे लगता है कि मेरी शुगर बढ़ गई है, और ये बढ़ जाती है जब हम लेते हैं पैरामीटर्स में, तो वो बढ़ी हुई दिखती है। ये तमाम तरह की उलझनों से लोग गुजर रहे हैं। जो स्वस्थ हैं वो बीमार होते जा रहे हैं, और एक अनिश्चय सा जो लगता है कि अगर बीमार हो गए तो बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी में बीमारी आ जा रही है। डॉक्टर गर्ग। थैंक यू त्रिवेदी जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक स्ट्रेस जो होता है, अगर वो 2-3 दिन के लिए आता है तो वो बॉडी और माइंड सहन कर लेता है, पर जब वो कुछ दिनों के लिए लगातार बना रहता है तो वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है। तो जब भी क्रॉनिक स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है उसको एक तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगती है। हमारी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगती है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल का काम होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बेटर करना, आपकी जो बॉडी के बाकी के सिस्टम्स हैं उनको वो शट डाउन कर देता है जिनकी जरूरत नहीं होती, और ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि आपके ब्रेन को ग्लूकोज मिले और आप उस स्ट्रेस को फाइट कर सको। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस के दौरान क्या होता है, जो इम्यूनिटी है वो रेजिस्टेंट हो जाती है कॉर्टिसोल की, और उल्टा जो है आपका इम्यून रिस्पॉन्स काम करना बंद कर देता है। इस वजह से जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। नंबर 2, एंग्जाइटी जो है वो एक नॉर्मल इमोशन है, ह्यूमन इमोशन है, हम सबके अंदर होता है। जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो एंग्जाइटी पैदा होती है। लेकिन जब वो एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में मुझे लगता है कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, और मैं पढ़ पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं उस एंग्जाइटी की वजह से पढ़ ही नहीं पाता हूँ, सो ही नहीं पाता हूँ, तो वो एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। तो अभी लोगों में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ एक एंग्जाइटी नहीं रही है कि मेरे को बेड मिलेगा या नहीं, मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, वो एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लेवल पे पहुंच गया है, जहां पे कि लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि उनकी नींद अफेक्ट हो रही है, उनको डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ओसीडी नाम की एक बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें हमारे पास ऐसे केसेस आए कि एंग्जाइटी की वजह से लोगों ने इतने हाथ धोए कि उनकी स्किन उतरने जैसी हो गई, क्योंकि उनके मन में इतना ज्यादा पैरानॉय था, भय था, इतनी ज्यादा एंग्जाइटी थी कि इन्फेक्शन होने की, कि उनकी स्किन तक उतरनी शुरू हो चुकी है। और डेली हमें कॉल्स आ रहे हैं, बिकॉज एंग्जाइटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू देयर ओन इलनेस, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कैसे होगा, बट एंग्जाइटी इज ऑल्सो इन रिलेशन टू जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार वाले हैं, छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर साहब ने सही कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट जब हम घर के अंदर बैठे हैं, मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि मेरे को अगर कुछ हो गया तो क्या मुझे मदद मिलेगी, क्या मुझे ऑक्सीजन मिलेगी, क्या मुझे बेड मिलेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए स्ट्रेस बहुत बड़ा है। स्ट्रेस के बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ। डॉक्टर साहब एक कॉलर है मनोज हमारे साथ, बहुत देर से लाइन पे वेट कर रहे हैं। मैं उनका सवाल ले लेता हूं। और ये जो आपने बताया ना, ये एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस, वो सोसाइटी में है, पूरी सोसाइटी में, और ये एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पैंडेमिक के जाने के बाद, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, या बेहतर आप बताएंगे, पैंडेमिक जाने के या इसी के दरमियान बहुत सारे लोगों को कंसल्टेशन की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसी स्थितियां बनी हुई है। एक कॉलर है हमारे साथ जी, मनोज। नमस्कार प्रतीक जी। नमस्कार प्रतीक जी एंड डॉक्टर साहब जी। नमस्कार साहब। मैं 16 अप्रैल को मुझे सिम्टम शुरू हुए थे, और 23 अप्रैल को मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और मैं 10 दिनों तक स्टेरॉइड ट्रीटमेंट पे रहा, और पिछले 29 तारीख से मैं ठीक हूँ, मेरे सिम्टम्स में भी खत्म हो चुके हैं। बट अभी पिछले 4 दिनों से मेरे
गले के ऊपर लेफ्ट साइड में थायराइड कार्टिलेज के पास में एक गठान बनना शुरू हो गई है 4-5 दिन से। तो उस पे छूने पे हल्का दर्द होता है। तो अब मन में ये संशय बना रहता है ये पोस्ट कोविड के कारण हो रहा है, इसको क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो इस तरह की चिंताएं बनी रहती हैं। तो डॉक्टर साहब यदि इसमें कुछ उपाय बता पाए कि ये किस कारण से हो रहा है। जी ऑफ कोर्स जी, इसके इस सवाल के दोनों स्तर पर इसके हल लूंगा, कोशिश करूंगा। मनोज जी, पहले तो मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और मैं डॉक्टर्स के पास जाऊं उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे संशय निकाल दीजिए। कोविड मुझे भी हुआ है और कोविड के बाद मैं सामने बैठा हूं, तो पहले तो दिमाग से सारे संशय निकालिए। हाँ, अगर है कोई चीज फिजिकली दिख रही है, अपेयर हो रही है, तो उसका समाधान होना चाहिए। तो पहले डॉक्टर सूर्यकांत से और फिर डॉक्टर गर्ग आपसे कि संशय लगातार बना रहता है, तो ये लाइन है ये आपके घेरे की है कि संशय लगातार घेरे में। तो डॉक्टर रोहित गर्ग, संशय क्यों बना रहे इसका आप हल देंगे। और डॉक्टर सूर्यकांत आपसे तो जी हाँ जी ऑफ कोर्स राइट। राहुल कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। डॉक्टर राहुल प्रतीक जी, आपके चैनल के माध्यम से इस बीमारी को लॉन्ग कोविड कहते हैं। मतलब लॉन्ग कोविड का मतलब ये है या पोस्ट कोविड का मतलब ये है कि ये बताएंगे कि फॉगिंग ऑफ ब्रेन, मेमोरी लॉस, वीकनेस, इन सबको एड्रेस करना है। हम ये बात बता रहे हैं कि कोविड के बाद भी मनोज जी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है डॉक्टर साहब। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा है और घबराहट देता है ये, तो मैं मनोचिकित्सक के पास जरूर जाना पाऊंगा। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं जानना चाहता हूं पहले तो वो आप नुस्खा बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी से बता दें, और डॉक्टर राहुल भार्गव जिस तरफ इशारा कर रहे थे। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आता हूं आपके नुस्खे के लिए आपके पास। डॉक्टर रोहित गर्ग सर, वैसे बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि जैसे अभी हमें कोविड की जो प्रॉब्लम हमने फेस करी, तो सबसे ज्यादा हमने फैसिलिटीज को कम पाया गया, तो ताकि हम उस कोविड को नहीं लड़ पाए। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो देश में पात्र 8 से 9 हजार साइकियाट्रिस्ट हैं, और अगर देखा जाए तो जो हमारी जरूरत है वो करीबन है पर लाख 3 साइकियाट्रिस्ट की। अभी जो वो मात्रा है वो 0.75 पर लाख पॉपुलेशन है, और वो भी जो पॉपुलेशन साइकियाट्रिस्ट की है वो मेट्रोज में ज्यादा है। करीबन 30% जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो सिर्फ मेट्रोज में है। तो डेफिनेटली अभी जो कोविड का पैंडेमिक है वो ये सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आगे चल के एक तरीके से मेंटल हेल्थ का पैंडेमिक होने वाला है। मेंटल हेल्थ पैंडेमिक वाज ऑलवेज देयर एक्चुअली स्पीकिंग। अभी हमारे 2.5 से 3 लाख डेथ्स हो चुकी हैं कोविड की वजह से। आपको जान के ये हैरानी होगी कि हर साल करीबन 1.5 लाख लोग सुसाइड की वजह से मरते हैं इंडिया के अंदर। सुसाइड इज नोन एज द सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, WHO कहता है कि हर चौथे या 5वें इंसान को है, जिसका मतलब कि वो हर घर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और कोविड की वजह से वो और ज्यादा प्रेवलेंट हो रहा है, वो और ज्यादा बढ़ रहा है। आपके घर में अगर एक इंसान को टाइफाइड हो जाता है तो बाकी 4 लोग परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो कोविड है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि वो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो जब लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे। एक परिवार का मेंबर है, उसके माता पिता दोनों वो खो चुका है, ना वो उनको देख पाया है, ना ही वो उनको मिल पाया है। तो ऐसे केसेस में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की चीजें भी बहुत सारी सामने आएंगी उन लोगों के लिए। अगर आपकी नींद चली जाती है एंग्जाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो उसके अंदर भी ये देखा गया है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत डाउन हो जाती है। ऑफ कोर्स डॉक्टर रोहित, कैसे निपटे ये बात है, लेकिन अवधेश कुमार जी, आज मैं आपसे एक चीज चाहूंगा। आप पत्रकार हैं तो आप काम ये कर सकते हैं। सत्यजीत जी, मैं आपके पास जरूर आ रहा हूं। अवधेश जी, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं वहां पे गांव। डॉक्टर सत्यजीत, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आप ही के पास आना चाह रहा था, वक्त जरूर कम है। कैसे अपनी निराशा को दूर करें। घर में हैं, 24 घंटे घर के अंदर हैं, लॉकडाउन मालूम नहीं कब तक कैसे होगा। बात तो ये भी हो रही है कि अब लॉकडाउन की जरूरत है, तो कैसे स्थितियों से निपटें, पॉजिटिविटी कहां से कैसे ढूंढें। और अगर हमारे पास किसी को सिम्टम नजर आ रहा है कि इनको कंसल्टेशन की जरूरत है, तो कैसे करें डॉक्टर गर्ग। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो डर है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप भय और डर की स्थिति में चले जाते हैं तो आपका जो मानसिक संतुलन है या डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टी होती है। डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगा,
डॉक्टर साहब मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं कल फिर से